सभी साथियों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सब गुरु गीता महात्म गुरु तत्व चिंतन का पठन और पाठन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही उसके मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 16 तक 107 श्लोकों का पठन और पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब हम आगे भाग 17 में 108 से लेकर के 115 श्लोकों का चर्चा करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। गुरु गीता महात्म्य भाग 17। श्रुति स्मृति अविज्ञाय केवलम गुरु सेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारम् निर्गुणं बोधयेत् परम् सर्व ब्रह्म निराभास दीपो दीपांतरम यथा। सदाशिव भगवान कह रहे हैं कि जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन हुए हैं, उनकी सेवा के रस में पूरी तरह से भीग गए हैं, वे भले ही श्रुतियों का या स्मृतियों को नहीं जानते हो, वो भले उच्च कोटि का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं भी हुआ हो, तो भी वह सच्चे सन्यासी है, क्योंकि वह गुरुदेव की सेवा को ही परम सेवा समझ रहे हैं। और इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख है, जो अहंकारी हुए हैं, गुरु से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, वही सबको सब कुछ समझ रहे हैं, वे भले ही सन्यासी का वेश धारण कर क्यों न करे, परंतु वह केवल सिर्फ एक निर्वेशधारी है। सिर्फ उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया है, वह सन्यासियों की चेतना उनमें अवतरित नहीं हुई है, उनमें कोई भी आध्यात्मिक तत्व नहीं अवतरित हुआ है। हमारे गुरुदेव, हमारे सद्गुरु, हमारे परम देव यह नित्य है, निराकार, यानी उनका कोई आकार नहीं उस तत्व का, निर्गुण, तीनों गुणों से परे, ऐसे ब्रह्म चेतना वाले हमारे सद्गुरु, उनका बोध केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। उनका बोध करुणा से, जब गुरु कृपा बरसती है, उनसे करुणा बरसती है, तभी उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। जिस तरह एक दीप से दूसरा दीप जलता है, वैसे ही गुरु तत्व की चेतना से, गुरु की अंतस में जो दीप जल रहा है ज्ञान का, उससे शिष्य के अंतस का दीप प्रज्वलित होता है। उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। गुरुः कृपा प्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत् अनेन गुरु मार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जंगमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु की कृपा की छाव में आत्म तत्व का चिंतन करे। गुरु का जो कृपा प्रसाद मिलता है, वह कृपा प्रसाद को ही, उस करुणा को ग्रहण करके अपने आत्माराम का, आत्म तत्व का निरीक्षण करे। ऐसा करते रहने से गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग से
उसे वह मार्ग भी दिखाई देता है जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, यानी बड़ी से बड़ी, महत से महत ब्रह्म चेतना से लेकर जड़ से जड़, छोटी तिनके समान एक निकृष्ट चेतना परमात्मा का ही स्वरूप है। सब कुछ परमात्मामय है। यह संसार ही सद्गुरुमय है। इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है। ऐसे एक भक्त को, शिष्य को मानना चाहिए और ऐसा ही उसे अनुभव करना चाहिए। इसलिए यह जानकर, ऐसा अनुभव करके मैं उस परमात्मा चेतना को प्रणाम करता हूं। वंदे अहम सच्चिदानंदम भेदातीतम सदा गुरु नित्यं पूर्ण निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितं परात्परं सदा ध्येयं नित्यं आनंदकारकं हृदयाकाशं मध्यस्थं शुद्ध स्फटिक सन्निभम्। माता जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ का यह संवाद चल रहा है। गुरु गीता का महात्म्य भगवान माता जी को वर्णन कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि यह सच्चिदानंद रूपी चेतना सभी भेदों से परे है। ऐसे गुरु तत्व को एक शिष्य को उसी रूप में, उसी आनंद के रूप में, परमानंद के रूप में अनुभव करना चाहिए। नित्य, पूर्ण, निराकार, निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की हमारे आत्मा में वही गुरु तत्व स्थित है। वही परमात्मा तत्व गुरु तत्व के रूप में स्थित है। ऐसा अनुभव करके गुरुदेव की वंदना करें। श्री गुरुदेव आनंद देने वाले, नित्य है, परात्पर, ऐसी सभी से परे श्रेष्ठ चेतना है। तो उनका ध्यान कैसे करें? तो उनका ध्यान शुद्ध स्फटिक स्वरूप, शुद्ध स्फटिक यानी अत्यंत पवित्र एक स्फटिक, शुभ्र, पारदर्शक, तरल, यानी हम उसे अत्यंत शुभ्र, स्वच्छ समझते। तो गुरुदेव की चेतना भी एक स्फटिक स्वरूप में अपने हृदयाकाश में उसका हमें ध्यान करना चाहिए, उसे अनुभव करना चाहिए। तो हृदयाकाश में जो हमारे क्लेश कल में जो भी अशुद्धता है, उस स्फटिक रूपी गुरु तत्व से वह शुद्ध होती जाए, तरल और पारदर्शक, हम निर्गुण, हम भी शुद्ध बनते जाएंगे। स्फटिक प्रतिमा रूपम दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकारम आनंदम सोहमित्युत अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायत्तश्चित् मयम् हृदि तत्र स्फुरति भावो यः श्रुणुतं कथयाम्यहम्। जिस तरह दर्पण में एक पारदर्शक स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, अभी दर्पण भी पारदर्शक, दर्पण भी पवित्र, दर्पण भी स्वच्छ, उसमें स्फटिक की प्रतिमा, स्फटिक भी स्वच्छ, स्फटिक भी पारदर्शक। अगर हम दर्पण को अगर गुरु तत्व समझे या उसके विपरीत, अगर दर्पण में अगर हम हमारा दर्पण को अगर हम हमारा हृदय समझे और स्फटिक रूपी चेतना को हम गुरु तत्व समझे, तो गुरु शिष्य का एक मिलाप, उनका जो एक समन्वय है,
पवित्रता से पवित्रता की और उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंदमय सद्गुरु का दर्शन होता है। शिष्य को ये गुरु तत्व, श्री गुरु तत्व कहीं और नहीं, अपने हृदयाकाश में अनुभव करना है। और वो कब अनुभव होगा? जब उसका हृदय पवित्र, निर्मल, स्वच्छ होते जाएगा तो दर्पण में जैसे स्फटिक दिखाई देगा, वैसे ही गुरु तत्व का भी अनुभव होने लगेगा। उस आनंद का, सद्गुरु नंद का दर्शन होने लगेगा। हृदय में ही उस चिन्मय आत्म ज्योति के अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के समान एक ज्योति रूप में उस सद्गुरु तत्व का भक्त को ध्यान करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। और जैसे जैसे यह ध्यान गहनता में पहुंचता है, सघन होने लगता है यह ध्यान, उस ध्यान की जब प्रगाढ़ता होने लगती है तो जो भाव स्फुरित रहता है वह सुनो, हे महादेवी, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं। उस प्रगाढ़ता में ही सद्गुरु तत्व के दर्शन होते हैं। हम उस श्री गुरु तत्व को अनुभव करने लगते हैं। पिछले श्लोकों में जगत पिता जगत जननी को माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं, यह बताने की चेष्टा करते हैं कि नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से ही मिलती है। और साथ में ही बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरु के संपर्क में आने से शिष्य के अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जल जाती है। और इसलिए शिष्यों को चाहिए सद्गुरु की कृपा की छाया में ही आत्म तत्व का चिंतन करें। ब्रह्म से लेकर के तिनके तक जितने भी जड़ चेतन है, उस परमपिता परमात्मा और सद्गुरु परमात्मा गुरु का ही है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। वह सच्चिदानंद सभी भेदों से परे गुरु तत्व को अनुभव करें और जो नित्य है, पूर्ण है, निराकार है, निर्गुण है, आत्मस्थित है, उस गुरु तत्व की बारंबार वंदना करें। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से ये भी कहते हैं, वह आनंद प्रदायक, नित्य और परात्पर है और उनके सभी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदयकाश मध्य में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिष्यों को चाहिए वह गुरु चेतना का ध्यान अपने हृदय स्थान में, अपने हृदय कमल में, हृदय आकाश में के मध्य में अंगुष्ठ मात्र के स्वरूप में करना चाहिए। जब ऐसा करता है तो वह उसका साक्षात्कार उस परम चेतना सद्गुरु का होता है और उसकी आत्मा में चिदाकार आनंद में सद्गुरु का दर्शन होता है। आइए इसकी थोड़ी सी भगवान के बताए हुए सूत्रों को थोड़ी जानने की चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु चेतना ही निर्गुण है, नित्य है, निराकार है। वह स्वयं निर्गुण है, नित्य है, निराकार है। जब वह शिष्य को शरणागत देता है तो शिष्य को भी वह उस मार्गदर्शन से, ज्ञान से, निर्गुण और नित्य निराकार की दीक्षा के माध्यम से उसे ब्रह्म का बोध करवाता है। और शिष्य जैसे जैसे उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, उसे यह बोध हो जाता है कि वह भी निर्गुण, नित्य और निराकार है। वह भी उस परम चेतना का ही भाग है और उस चेतना के कारण ही उसका यह प्रभाव है। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से और कहते हैं कि जिस तरह से एक दीप जलाने से दूसरा दीप उसी तरह से प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही जब कोई शिष्य गुरु के संपर्क में आता है और अपना समर्पण विसर्जन विलय गुरु की चेतना में, गुरु की चरणों में करता है तो और गुरु तो स्वयं पारस है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। अर्थात गुरु के अंदर वो ऐसी शक्ति है जितनी भी उसकी भोग विलास की जो कामनाएं हैं वह खत्म हो जाती है। जितने भी उसे संपत्ति इच्छा की इच्छा है वह समाप्त हो जाती है।
और जो है गुरु अपने शक्ति से, अपने शक्ति पात से जो है शिष्य को जो है अपने जैसा बना देता है। क्योंकि जिस तरह से पारस जो है लोहे को भी सोना बना देता है, वैसे ही अगर शिष्य में सिर्फ समर्पण, विसर्जन और विलय हो, संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, और जो है गुरु की चरणों में एक रूप, एक रस्ता हो, तो जो है गुरु चेतना पारस के रूप में उस, जिसे वो पारस के रूप में उसको भी उस जो है उसे ब्रह्म ज्योति का ज्ञान करवा देता है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान करता है। इसे एक ज्योति से जैसे ज्योति जलती है वैसे ही, और स्वयं उसके इसी सदृश हो जाती है, उसी तरह से वह जो है अपने पारस शक्ति से, अपने कामधेनु और कल्पवृक्ष की जो है गुणवत्ता से जो है शिष्यों को भी स्वयं जो है ब्रह्म रूपी ब्रह्म ज्ञान दे करके जो है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का जो है दर्शन करवा देता है, उसमें एक निष्ठा देता है। तो परम चेतना गुरु का जो है अपने शिष्यों को ही जो है, शिष्य ही गुरु बन जाता है और गुरु ही शिष्य बन जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है, समर्पण, विसर्जन और विलय पूर्ण रूप से गुरु सत्ता में पर जो है श्रद्धा और भावना। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो ये खंड चराचर जगत है, ब्रह्मांड है, स्थावर है, जंगम है, यह सब जो है तो सब का सब जो है गुरु तत्व से ही ओतप्रोत है, गुरु तत्व से ही ओतप्रोत है, यानी शिव तत्व से ही ओतप्रोत है, शिव तत्व से ही ओतप्रोत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सबको जो है उसी ओतप्रोत चेतना का ही ध्यान करना चाहिए, उससे ही एकाकार होने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो है, जो नहीं है, जो हमें प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है या नहीं मालूम पड़ रहा, वो सब कुछ है गुरु ही है, गुरु ही है, शिव ही है, शिव ही है। इसलिए हमें सदैव जो है उसको अपने जो है उस गुरु चेतना में अपने आप को लीन करना चाहिए। और महादेव बताते हैं जगत जननी के माध्यम से, जब शिष्य जो है अपने आप को जो है इस तरह से जो है एकाग्र कर लेता है, तो वह स्वयं जो है जिस तरह से गुरु है, जैसे गुरु है नित्य है, पूर्ण है, निराकार है, निर्गुण है और सदैव जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप में जो है अपने आप को जो है स्वयं पा लेता है। यानी जब शिष्य गुरु से एकाकार हो जाता है, क्योंकि गुरु ही सच्चिदानंद है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्म है, जब जो है एक वस्तु का दूसरे में एकाकार हो जाता है तो दोनों लीन हो जाते हैं। दोनों में कोई जैसे जो है पानी में जो है पानी है, अगर उसमें जो है दूध डाला जाए दोनों एक हो जाते हैं, अलग दिखाई नहीं देता, दोनों एक जैसे दिखते हैं। वैसे ही जैसे ही जो है शिष्य अपनी चेतना को गुरु चेतना में लीन कर देता है, संपूर्ण रूप से इसमें विलय कर देता है, तो जो स्वयं गुरु स्वरूप बन जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और जो है नित्यम बन जाता है, पूर्ण बन जाता है, निराकार बन जाता है, निर्गुण बन जाता है और स्वयं जो है अपने आप को जो है उस आत्म चेतना का अनुभव करता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से एक युक्ति भी बताते हैं कि सदैव शिष्य को चाहिए कि वह जो है सदैव जो है अपने हृदय का आकाश में अंगुष्ठ मात्र अपने गुरु की ज्योति का हमेशा ध्यान करे, यानी शिव का ध्यान करे। अगर साधक, अगर शिष्य अपने हृदय आकाश में निरंतर जो है उस परम चेतना परम गुरु को जो है ध्यान करता है, तो वह जो है वह एक उस तरह से, जिस तरह से भगवान ने परिभाषा बताई है, एक रूपता की वजह से ये प्रभाव उस शिष्य भी उस ब्रह्म तत्व को, शिष्य तत्व को, गुरु तत्व को प्राप्त कर लेता है और वो भी निर्गुण, निराकार और जो है नित्य, शुद्ध, बुद्ध बन जाता है, अखंड, अनादि, निरंजन बन जाता है। यही गुरु की महिमा है, यही गुरु की महिमा है और यही शिष्य का कर्तव्य है, यही शिष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव का सदैव गुरु के चिंतन में एक निष्ठ रहे, एक निष्ठ रहे, एक निष्ठ रहे, क्योंकि यह शिव की वाणी है, यह शिव का आदेश है, शिव का आदेश है, इसी का हमें पालन करना है, इसी का हमें पालन करना है, इसी का हमें पालन करना है। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से यह बताते हुए कहते हैं कि नित्य, निराकार, निर्गुण ब्रह्म का बोध तो केवल और केवल सिर्फ गुरु कृपा से मिल सकता है। जिस तरह से एक दीप दूसरे दीप को जलाता है उसके समान बन जाता है, दूसरा दीपक जो जला हुआ है उसके समान बन जाता है, उसी तरह से जब शिष्य गुरु की शरणागति लेता है तो जो है जब गुरु अपनी इच्छा शक्ति से
और शक्तिपात करता है तो जो है वह शिष्य भी गुरु जैसा समान जो है ब्रह्म ज्ञान में, उसके अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जल लेती है। और जो है इसलिए शिष्यों को चाहिए सदा जो है सदगुरु की छाया में ही आत्मचिंतन करे, आत्ममनन करे, आत्मशोधन करे, आत्म परिसार करे। ये जो पूरा ब्रह्म है वह जड़ से चेतन, जो ब्रह्म का जो अधिपत्य है सभी जड़ और चेतन में है, वह जो ब्रह्म तो स्वयं गुरु ही है, गुरु ही है। इसलिए सदैव शिष्यों को चाहिए उस परमात्मा स्वरूप सदगुरु का जो है परम आत्मय को जो है शिव के रूप में अपने अंदर आत्मनिष्ठ करें, क्योंकि यही संपूर्ण जगत उनके अंदर समाया हुआ है और संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। गुरु चेतना ही सच्चिदानंद स्वरूप है। वो जब शिष्य उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता है और उस अनुभव के साथ में ही वह भी नित्य बन जाता है, पूर्ण बन जाता है, निराकार बन जाता है, निर्गुण बन जाता है, आत्म स्वरूप बन जाता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, अखंड बन जाता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की जो है पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सदैव जो है गुरु तत्व का ही वंदना करें। महादेव एक विधि बताते हैं, सदैव जो है शिष्यों को चाहिए जो कलह कलास है, जो भोग विलास है, जो बार बार उस पर प्रहार कर सकते हैं, उन भोग विलासों से बाधा को दूर करने के लिए सदैव जो है शिष्यों को चाहिए अपने हृदय आकाश में गुरु की चेतना को जो है इसका सदैव ध्यान करें। इस ध्यान से जो है जो कलह कलास है, मन और इंद्रियों के जो भोग हैं, जो अनित्य कर्मा है, उसे छू नहीं सकती और वह जो है उसी तरह से जो है अपने आप को उस आत्मा के स्वरूप में समझ करके चिदाकार आनंदमय सदगुरु का दर्शन करता है और वह जो है शिव स्वरूप बन जाता है, गुरु स्वरूप बन जाता है, आत्म स्वरूप बन जाता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। यह शिव की वाणी है, यही सत्य है। इसलिए सभी शिष्यों को चाहिए शिव की वाणी का आज्ञा का पालन करते हुए गुरु में एकनिष्ठ रहें, गुरु में ही चिंतन करें, गुरु में ही अपनी दृष्टि जमाएं, गुरु का ही नाम जपें और गुरु के चरणों में ही अपनी दृष्टि लगाए रखें। यही शिव का आदेश है। जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जिसके माध्यम से यह अमृत तुल्य ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो रहा है। जगत पिता और जगत जननी से यही प्रार्थना रहेगी, ऐसी कृपा दृष्टि हम सब पर सदा बनाए रखें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः।